रॉनी कोलेमन जिन्होंने 8 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया जीतकर बॉडी बिल्डिंग की डेफिनेशन बदल दी और आज उन्हें चलने के लिए भी सहारा लेना पड़ता है। रॉनी कोलेमन को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ही लेजेंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए थे जो किसी भी बॉडी बिल्डर ने नहीं तोड़ पाए। देखो, अपने रॉनी भैया पुलिस में भी थे, मतलब फिजिक देख रहे हो, अपराधी पहले ही हक देता होगा बॉडी देखकर। रॉनी भैया ने डोमिनो में भी काम किया। तुम सोचो, जब तुमने पिज्जा ऑर्डर किया और जब तुम गेट पर जाते हो, गेट खोलते हो, तुम्हारे सामने एक बॉडी बिल्डर खड़ा है, क्या रिएक्शन होगा भाई तुम्हारा? फटी जाएगी ना तुम्हारी कि कहीं पिज्जा लेने के चक्कर में कुछ देना ना पड़ जाए। तो पॉइंट पर आते हैं, जब रॉनी पुलिस में थे तभी स्टेशन में एक फ्री जिम था। इंडिया के स्टेशन ऐसा नहीं होता भाई, इंडिया के पुलिस स्टेशन जैसा नहीं होता, फॉरेन में ऐसा ही होते हैं। वहाँ पे फ्री जिम भी था जहाँ रॉनी डेली जाया करते थे। पर जब उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी में बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को भी टाइम देना शुरू कर दिया। तो रॉनी कोलेमन ने जब न्यू जिम ज्वाइन किया तो जिम के ट्रेनर ने ही उन्हें देखकर, उनकी फिजिक को देखकर उन्हें फ्री मेंबरशिप दे दिया। उसके बाद अगले ही साल रॉनी कोलेमन ने अपने ही ट्रेनर की मोई मोई कर दी, मतलब कि अपने ही ट्रेनर को हरा दिया। सारी उम्र में जो बट रॉनी पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन साल 1995 में कुछ ऐसा हुआ कि सबके दिमाग में रॉनी कोलेमन नाम छप गया। 1995 में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, कनाडा प्रो कप, जिसमें रॉनी बड़े बड़े दिग्गज बॉडी बिल्डर्स को हराकर सबके दिलों को जीत लेते हैं। अब रॉनी कोलेमन पॉपुलर होने लगते हैं और सबको रॉनी का नाम सुनाई देने लगता है। लेकिन एक तरफ वो मिस्टर ओलंपिया में कहीं 11th पोजीशन पर आ रहे थे, कहीं 16 पोजीशन पर आ रहे थे, कहीं 15 पोजीशन पे आ रहे थे, क्योंकि रॉनी कोलेमन की फिजिक इतनी प्रिपेयर नहीं थी कि वो फर्स्ट रैंक ला सके। तो कोलिन रेबरॉनी, जो कि एक और बॉडी बिल्डर है, वो बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर है, उन्होंने कुछ सीक्रेट्स रॉनी के साथ शेयर किए, लेकिन रॉनी भैया ने अगले ही कंपटीशन में उन्हें ही हरा दिया। लेकिन साल 1998 एक रोमांचक साल, रॉनी कोलेमन को बदल देने वाला साल, सब कुछ बदल देने वाला साल, दुनिया को एक नया लेजेंड बना एक ऐसा साल आता है। रॉनी कोलेमन 1998 में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया जीतते हैं। Flex Wheeler और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी रॉनी से इतनी खास उम्मीद नहीं थी। इसके बाद रॉनी ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और 2005 तक लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया, जो कि आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। The second place finisher, Jay Cutler. Jay Cutler. Jay Cutler. और जब रॉनी से पूछा गया कि आपके इतने कामयाब होने का, 8 बार लगातार जीत जाने का कुछ राज तो होगा, कुछ स्पेशल तो सीक्रेट तो होगा, वो क्या है? तब रॉनी कोलेमन बता दिया कि डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं एक कंपटीशन जीतने के बाद तुरंत ही दूसरे कंपटीशन की तैयारी करने लगता था। पार्टी में टाइम वेस्ट नहीं किया, वेडिंग में टाइम वेस्ट नहीं किया। एक कंपटीशन के बाद तुरंत ही दूसरे कंपटीशन की मैंने तैयारी करना शुरू कर। एंड रॉनी कोलेमन के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे जे कटलर, जो कि 4 बार सेकंड आते रहे और रॉनी कोलेमन फर्स्ट आते रहे। जे कटलर ने भी कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं, इनकी भी स्टोरी बहुत ही लाजवाब है, जिसके ऊपर वीडियो बन चुका है, देख लेना आप जाके। एंड 2006 में जे कटलर ने रॉनी कोलेमन को हरा दिया और मिस्टर ओलंपिया जीत लिया। Jay Cutler. रॉनी कोलेमन बताते हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें एक ऐसा खाना खाना पड़ता है जो कि नॉर्मल इंसान के बस की ही बात नहीं है। और बॉडी बिल्डर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, टाइम टू टाइम ब्लड चेकअप होती है, टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर चेकअप होता है, हर चीज नॉर्मल रखनी होती है, प्रॉपर डाइट होती है, हाई प्रोटीन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ बॉडी बनाकर शो ऑफ कर कर ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं बनते जैसे इंडिया में होता है। एंड फिर रॉनी कोलेमन से पूछा गया कि आपने सबसे पहली बार स्टेरॉइड कब लिया? तो रॉनी ने बताया जब वो 30 ईयर के थे, यानी कि 30 साल के, तब उन्होंने स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद रॉनी कोलेमन को इंजरीज
उठाने लगे। हिप इंजरी हुई, बैक इंजरी हुई, इनके बैक में 3-3 स्क्रू भी लगे हैं जो कि बार बार निकल जाते हैं। बट ये डॉक्टर की बात ना मानकर जिम में डंबल उठाने चले जाते थे, तो फिर दोबारा इनको हॉस्पिटल आना पड़ता था। रॉनी ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए थे जो कि कुछ बॉडी बिल्डर सिर्फ सोच सकते हैं, जैसे 500 LBS के बेंच प्रेस के 5 रैप्स, 800 LBS से डेडलिफ्ट के 2 रैप्स, सेम वेट से स्क्वाट के 2 रैप, 200 LBS से डंबल प्रेस, 570 LBS से टी बार रोइंग, 160 LBS से शोल्डर प्रेस और 2325 LBS मतलब कि 1054 किलो, हाँ 1054 किलो से लेग प्रेस किए थे, जो कि किसी और बॉडी बिल्डर के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसी ही बहुत सारी वजह से रॉनी कोलेमैन को लेजेंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। तुम भी अब अपना 2.5 किलो का हाथ मारो इस सब्सक्राइब बटन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। परसों तो हुआ तो पूरा कचरा ही रही सही है। हमारे आज घूमे ली कई साल पुरान है ये। कल लोहे के जाल से ढके हैं, का मतलब है कोई बतावा ना है।